मोक्ष की तलाश है। बस उसी तलाश, उसी सफर का नाम केतु है। जो हम धरती पर उतरते हैं और चलना शुरू करते हैं, यहां पर अपना सफर बिताते हैं किसी खोज में, यानी कि राहु की वो चीज ढूंढते हैं जो कि अदृश्य है, जो मिल नहीं रही, जो ज्ञान है, जो सूर्य का वो प्रकाश है जो सारे अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की वह रोशनी दिखा दे कि इस पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन है वो ईश्वर, कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को चला रहा है, कौन है जो हमारी उत्पत्ति कर रहा है, कौन है जो हमें स्वर्ग में ले जा रहा है, कौन है जो हमें नरक में ले जा रहा है, कौन है जो हमें दोबारा पृथ्वी लोक पर ला रहा है। इस चीज को तलाश करना नीच केतु है। उच्च केतु तो आपको दुनियावी सुखों में उलझा के रखता है। सुख सुविधाएं, दुखों से छुटकारा पाने की चाहत, स्वर्ग में जाके बसने की चाहत उच्च केतु है। तो ये है केतु। अभी शब्द कम पड़ रहे हैं, किसी दिन और इससे आगे बढ़ेंगे और केतु की तलाश को और आगे लेकर जाएंगे। केतु निरंतर सिर्फ खोज करना है। इस दुनियावी चक्कर से आज नहीं तो कल आपका दिल उठना है, क्योंकि जैसे मौसम एक जैसे नहीं मिलते हमें पूरा साल, इसी तरह से जीवन के इस सफर में कोई भी माहौल, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। किसी का माँ बाप बचपन में मर जाता है, किसी का 15-16 साल की उम्र में, किसी का 25 साल की उम्र में, किसी का 40 साल की उम्र में आता है, किसी का जवान बच्चा 15-16 साल का होकर मर जाता है, किसी का जवान बच्चा 25-30-35 साल का होकर मर जाता है, और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है 40-45 का, तब मर जाता है। तो जीवन का नाम ही चोट देना है, और इस चोट की गूंज हमें केतु का सही अर्थ बताती है, केतु को खोजती है। केतु को माध्यम है सिर्फ खोजने का, खोजती राहु को है। वो छुपे रहस्य, वो छुपी गहराइयां, वो छुपे हुए गहरे रहस्य जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं कि इस अंधे सफर पर अंत कहां पर है। वो अलग बात है कि इस जीवन में, पिछले जीवन में, अगले जीवन में अभी हम सांसारिक सुखों में ही उलझे हैं। अपनी कमाई बढ़ाने का फिक्र, अपने परिवार को उच्च बुलंदियों पर ले जाने का फिक्र, ऐश भोगने का फिक्र, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहने का फिक्र, बड़े आलीशान मकान बनाने का फिक्र, रुतबा बनाने का फिक्र कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूं, दुनिया ऐसे करे। जबकि असली ज्ञान, तेरे जैसे कई आए, कई मर गए, उनका नाम तक नहीं तू जानता। दुनिया में तो सिर्फ 2-4 नाम ही है जिनको तू जानता कि अमीरी भोगी थी उन्होंने। तो जब सब कुछ नाशवान है, तो केतु का जब सही ज्ञान होता है, सही समझ आती है, तो यही ढूंढने की कोशिश करते हैं केतु है क्या। तो यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया का सफर है क्या, क्या उलझन है, क्या माया जाल है राहु का, और उसे कतरता है फिर केतु चूहा बनके, कैंची बनके। बस आज के लिए केतु का इतना ही ज्ञान। अब केतु खराब है किसी का, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, पुत्र सुख नहीं दे रहा, सांसारिक सुख नहीं मिल रहे, कुत्ते की सेवा कर लो, चांदी का कड़ा पहनो, पांव के अंगूठों में चांदी का छल्ला धारण करो, धर्म स्थान में या गरीब लोगों को
कंबल का दान करो, सफेद काले का। औलाद का सुख कमजोर है, बच्चे पढ़ाई में नहीं चल रहे, केले का दान करें। 3 केले जो आपस में जुड़े हों धर्म स्थान में चढ़ाएं। खट्टा कम खाएं। गुरु पर श्रद्धा सच्ची रखें। ऐसे चेले ना बने जो गुरु से ज्ञान लेने के बाद उसे लात मारने के लिए तैयार हैं। जो ऐसे चेले बनते हैं ना, तो उनकी जन्म कुंडली में या उनके परिवार के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी जन्म कुंडली में बुध 9वें घर में आता है, फिर जिसे महापितर दोष कहा जाता है। समाप्त वो खानदान। गुरु के प्रति असीम श्रद्धा, चाहे गुरु निकम्मा हो, चाहे गुरु अज्ञानी हो, चाहे गुरु लोभी हो, पर तुम अपना केतु खराब मत करना। सोच समझ के गुरु बनाना, उसके बाद गुरु मत बदलना। और गुरु को छलने की तो सोचना भी मत। हम जिसके चेले बने, हमें एक शब्द सिखाया नहीं, मुंह से कुछ वो आज तक बोला नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है संसारिक जो हमें समझ आया नहीं। संसारिक तो समझाया ही समझाया, उस परम का भी ज्ञान हमें उसने करवा दिया। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं, जिसने मुझे तीनों लोक का दर्शन इसी जीवन में करवा दिया। तो ऐसा समर्पण कि आपको कुछ मिले ना मिले, कोई चिंता नहीं, वो ही केतु उच्च है। बाकी दुनियावी दुखों के लिए मैंने उपाय पहले बोल दिए। जय माता दी।